हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैप्जेमिनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2025 फ्रेशर के लिए। अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी जहां पे कैप्जेमिनी ने जो प्रीवियस ईयर जो था, जहां पे एप्टीट्यूड, लॉजिकल, एसे राइटिंग पूछा जाता था, इस साल 2025 में फ्रेशर के लिए ये तीनों चीजें रिमूव कर दी गई हैं। यानी कि इनका न्यू हायरिंग पैटर्न बन गया है 2025 फ्रेशर हायर के लिए। अब पैटर्न क्या रहने वाला है? नंबर ऑफ अगर राउंड्स की बात की जाए 5 है। टेस्ट टैप यहाँ पे नॉन एडेप्टिव है। प्लेटफॉर्म एग्जाम जो कराया जाएगा वो क्यूब्स के थ्रू और ऑफलाइन आप जा सकते हैं। साथ ही साथ में जो जो मार्क्स है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्लास 10th में 12th में मिनिमम 60%, ग्रेजुएशन में 60% और नो एक्टिव बैकलॉग। अगर आपके पास एक्टिव बैकलॉग है तो आप इस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकते हैं। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले जो अगर बात की जाए, उन्होंने एप्टीट्यूड राउंड को निकाल दिया है। एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता था वो निकाल दिया है। लॉजिकल जो सेक्शन होता था वो निकाल दिया है। और साथ ही साथ में जो एसे राइटिंग थी उसको भी थोड़ा सा रिमूव कर दिया है। ये डिपेंड कर रहा है, बट जो दो राउंड हैं एप्टीट्यूड के और लॉजिकल के, वो दोनों यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं। और जो एसे है ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं, कैसे उनको एलिमिनेट करना है। मान लीजिए कि अगर आउट ऑफ 100 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में टेक्निकल टेस्ट में, तो ये लोग क्या करते हैं, एसे राइटिंग लेते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली ये लोग गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं। नाउ अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं? सबसे पहले जो आपका राउंड होगा वो होगा टेक्निकल टेस्ट, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद होगा, ये भी हमारा क्या है, एक एलिमिनेशन राउंड है। देन आता है नेक्स्ट एलिमिनेशन राउंड, जो कि होगा एसे राइटिंग टेस्ट, यानी कि WET। इसको भी एलिमिनेशन राउंड की तरह देखा जाता है। देन आता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग पावर है उसको यहाँ पे जज किया जाता है। देन आता है स्पोकन इंग्लिश का, कोडिंग का। जो ये लास्ट राउंड है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी का, ये बेसिकली ऑफ कैंपस के लिए रखा गया है। यहाँ पे अगर आप ऑन कैंपस दे रहे हैं तो इसके लिए ये जो सेक्शन है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट का, ये आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा अगर आप ऑन कैंपस दे रहे हैं। अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हैं तो ये जरूर आपको देखने को मिलेगा ये सेक्शन। इसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन कराए हुए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ओवरऑल पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यानी कि मैंने सबके क्वेश्चन यहाँ पे कराए हुए हैं। नाउ ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे जो पैटर्न है 2025 के लिए वो चेंज कर दिया गया है। आपको एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली टेक्निकल टेस्ट होगा। अब टेक्निकल टेस्ट में क्या क्या होगा? राउंड 1 में जहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट कराया जाएगा, टेक्निकल टेस्ट में टोटल 45 MCQ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो टोटल अगर टाइम लिमिट की बात की जाए 45 मिनट्स यहाँ पे मिलेंगे। ठीक ना। अब पहले क्या होता था, 25 क्वेश्चन थे अगर 2024 की बात की जाए, बट अब यहाँ पे 2025 में ओवरऑल 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सिंटैक्स एरर के, मिसिंग सेमीकोलन से, ब्रैकेट्स, वर्क ऑन लॉजिक्स और स्ट्रक्चर हो गया, कोडिंग के आउटपुट हो गया, रिजल्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टेक्निकल टेस्ट में। देन आता है एसे राइटिंग टेस्ट, जहाँ पे आपको ये बेसिकली फोकस करता है कि आप कैसे उसको लिखते हैं, आपकी ग्रामर कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसा जो ऐसे लिखते हैं उसकी क्लैरिटी कितनी है। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऐसे राइटिंग में। अगर इन 3 पॉइंट को लेकर आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। देन आता है गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 24 देखने को मिलते हैं, जहां पे आउट ऑफ द सिस्टम विल सेलेक्ट 4 गेम फॉर यू, यानी कि ओवरऑल 24 क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने को मिलते हैं। टाइम लिमिट की बात की जाए 25 to 30 मिनट पर गेम यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा। यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो कितनी जल्दी आप करते हैं उसको, और कितना एक्यूरेसी उस गेम में आप दिखाते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर आप इस क्विकली जितना फास्ट करेंगे, जितना एक्यूरेसी आपका रिजल्ट होगा, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है स्पोकन इंग्लिश की, जहाँ पे ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, लिसनिंग, स्पीकिंग की चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। देन आता है कोडिंग। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक, यहाँ पे अगर आप एक मान लीजिए 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक, अगर आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया कोडिंग में तो आपको जो पैकेज मिलेगा 5.75 का। अगर आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, तो आपको 7.5 का पैकेज मिलेगा। कभी कभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, कभी कभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक जो क्वेश्चन आता है सी का होगा, ठीक, C++ से भी आप कर सकते हैं, पाइथन से भी कर सकते हैं, जावा से कर सकते हैं। 2 नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कभी कभी एक SQL से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो पैकेज होने वाला है
7.50 को होने वाला है। अगर आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 5.75 का पैकेज होने वाला है आपका, ठीक। अब मेन इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के 3 होते हैं और 2 भी हो सकते हैं। हर बार यानी कि 90% चांस में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे कोडिंग के वो 2 क्वेश्चन मिलेंगे। नाउ उसके बाद आता है बिहेवियर कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जहाँ पे वो पर्सन देते हैं जो ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन होता है एग्री और डिसएग्री, यहाँ पे बेसिकली आपके आंसर देने की स्मार्टनेस को चेक किया जाता है, ठीक। आप कैसे इसको आंसर दे रहे हैं कि मिस मैच हो रहा है। अगर आपका आप कितना उसको एग्री कर रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन के वहाँ एग्री लिखा रहेगा, ठीक, और डिसएग्री लिखा रहेगा। आप उस पर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सोचते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को अपने ऊपर लेते हैं और उसका आंसर क्या देते हैं, एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। तो इसी पे आपका स्कोर बनता है, जितना ज़्यादा स्कोर उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, आप आगे राउंड के लिए जाएंगे, अदरवाइज आप यहीं से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ना राउंड 2 की बात आती है, यहाँ पर टेक्निकल इंटरव्यू की बात आती है, जहाँ पे आपको बेसिकली जैसे ही आप राउंड 1 क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में हमने क्या बनाया, ठीक, आपको कौन सी कोडिंग आती है, किसकी नॉलेज है, आप डीएसए से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। अगर आप CSIT से हैं तो बेसिकली डीएसए से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी में आप कंफर्टेबल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंफर्टेबल है कि नहीं, उससे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट आता है राउंड 3, जहाँ पे HR इंटरव्यू राउंड होता है, जहाँ पे ये क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये 90% क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कब्जे में, जैसे कि टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई कैपजेमिनी, who is the CEO of Capgemini, or what do you know about Capgemini, do you want to join Capgemini or not, are you comfortable with the night shift, what are your favorite area to work in, and tell me something about yourself which you have not mentioned in your resume। ये क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक ना। ये ओवरऑल पैटर्न था जो कि इस बार 2025 के लिए फ्रेशर के लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन।